के शर्मा बताइए, के भाई पहले तो यही बताइए के ये कांग्रेस और राहुल गांधी आपके निशाने पर क्यों रहते हैं, क्या वजह है? आप भी मानते हैं ना कि कांग्रेस से और राहुल गांधी से ही टक्कर है बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इन 4 चुनाव। मानक जी जो भी इस 140 करोड़ भारतीय और इस देश के विरुद्ध होगा वो हमारे बिल्कुल ही निशाने पर होगा। इसमें चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, थप्पड़ जोर से लगा है, ये निश्चित है। कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पत्र लिखा है, बखिया उघेड़ दी है इनकी, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो भी सबने देखा, वो भी सुना है। तो थप्पड़ की असर बहुत तेज है, इसलिए बौखलाहट जो है इनके बातों में दिख रही है और दिखनी भी चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है। पाकिस्तान की बात करने वाले भूल गए कि ये मणिशंकर अय्यर कौन थे। कौन है ये मणिशंकर अय्यर, जो जाके पाकिस्तान से ये वो मांग रहे थे, सहायता मांग रहे थे कि देश के मोदी जी को हटाना है भारत से, तो आप हमारी सहायता कीजिए तब हम हटा पाएंगे। आज धारा 370 के संदर्भ में खुलेआम आप जम्मू कश्मीर में उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो कह रहा है कि मैं धारा 370 यहां से हम फिर से यहां लागू करेंगे। तो आप उनके साथ खड़े हैं ना, टुकड़े टुकड़े गैंग को। आज आप अपने घर में जो नारे लगाने वाले लोग थे उनको तो आपने जगह दी है अपनी पार्टी में। तो ये सारी चीजें तो स्पष्ट है, इसमें कहां गलत। तो अब जो चोट है, आज एक बात और भी आपने कही, और इनके जो विदेश में जाकर विदेशी जो षड्यंत्रकारी लोगों के साथ में जिस तरह के उनके लोगों से मिलने का जो सिलसिला है राहुल गांधी जी का, तो पूरा देश देख रहा है ना। उसमें मानक जी कहाँ कोई दो मत है, फोटो तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। वो तो बकायदा बैठ के देश के 140 करोड़ जनता को चिढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि लो मैं षड्यंत्रकारियों के लोगों के साथ बैठूंगा, आप जो करना है कर लेना। ये तो जिद है राहुल गांधी की, जैसा जिद वो करते हैं वैसे जिद ये भी है कि देश की जनता को चिढ़ाओ, देश की जनता के जो है नमक छिड़को। अच्छा, तो ये भी है। और आज धारा 370 जो है मानक जी, निश्चित तौर से मैं कहता हूं चारों राज्यों के चुनाव पे महत्वपूर्ण है। और धारा 370 का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अप्रोच रूप से समर्थन वो कर रही है, उसको लागू करने के लिए समर्थन कर रही है, ये जो है केवल 4 राज्य नहीं पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश इसके जो है विरुद्ध अपना जनमत फिर से व्यक्त करे। अच्छा के एक काम करिए, मैं कम से कम आपसे ईमानदारी से यह उम्मीद करता हूं कि आप ये मान लीजिए कि आप भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेने पर मजबूर हो गए हैं। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद, नहीं सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए पहले। अब से पहले आप क्या करते थे? पिछले 5-10 साल में आप कहते थे राहुल गांधी जितना हमारे सामने आए उतना हमको फायदा, आप उनको टारगेट करते थे, आपको और फायदा होता था। आप कांग्रेस को हराते थे, आपकी सीटें बढ़ती थी, लोकसभा हो विधानसभा हो सब जगह आपको फायदा होता था। लेकिन अब आप भी मजबूर हैं, अब भी आपके पास टारगेट पर राहुल हैं, लेकिन आप उनको गंभीरता से लेने पर मजबूर हैं। मानक जी दो बातें समझिए, एक तो राजनीति में कोई भी चुनाव हम हल्के में नहीं लेते और ना हम किसी को हल्के में लेते हैं। तो ये कहना कि हम किसी को हल्के में पहले लेते थे, आज जो है नहीं ले रहे हैं, हम पहले भी गंभीरता से देखते थे, आज भी गंभीरता से देखते। ठीक है, पहली प्रश्न तो ये है, चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और राहुल गांधी जितना इनके यहाँ बने रहे हमारे लिए उतना लाभप्रद है। हम तो अपना सबसे अच्छा वो मानते हैं कि ये जितने दिन तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी, हमारे लिए सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, क्योंकि इतने मुद्दे वो देश को हमें भी देते रहेंगे कि हम जो है बाकायदा कांग्रेस को एक्सपोज करते हैं। तो फिर ये बताइए क्या वजह है कि अब हर पार्टी, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति बहुत सारे मुद्दों पर एक जैसी होने लगी है? बताइए क्या वजह है? घोषणा पत्र में आपके वादे एक जैसे हो गए हैं, क्या वजह है? मानक जी मैंने अभी गिनवाए आपको 5, 7, 10 वादे तो ऐसे हैं बिल्कुल सेम है। सुनिए तो मानक जी, आप तो शायद यदि मैं गलत नहीं तो हरियाणा के ही रहने वाले। हाँ, हमारी जड़ें कहीं हरियाणा में। हाँ, जो भी रही होगी तो आपको संपर्क होंगे तो आप पता भी कर सकते हैं। मैं रोहतक में ही बैठा हूं। ये 500 गज का प्लाट, ये 500 गज का आपको पता है 15,000 प्लाट हमारी सरकार ऑलरेडी दे चुकी है यहाँ पर, और 5,000 प्लाट प्रोसेस में है ग्रामीण क्षेत्र में, और
शहरी क्षेत्रों में 30 गज का प्लाट ये हम दे चुके हैं अपनी सरकार में। अभी आप तीसरी बात, 500 रुपए का सिलेंडर हरियाणा में दे रही है सरकार। कौन किसकी नकल मार रहा है बताइए मुझे। और फिर ये जो 24 फसलों पर एमएसपी है, 24 फसलों, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। 24 फसलों का, अन्य राज्यों में 4-5 फसलों का होता है, यहाँ 24 फसलों की एमएसपी दी जाती है, ऑलरेडी खरीदी होती है। और बताऊं, हाँ, तो मैं इसलिए आपको ऐसे गिनाने लगूंगा ना। तो ये जो 2100 रुपए देने की बात हो रही है, ये कहां से आया जी? 2100 रुपए प्रति माह देंगे महिलाओं को? क्यों? हमारे तो ये स्कीम, ब्रेकअप स्कीम हमने मध्य प्रदेश में चलाया, हमने कई जगह चलाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाजपा ने दिया था लाडली बहन योजना, कांग्रेस ने कभी दिया? हिमाचल में बोला है, आज तक दे पा रहे हैं। साल भर पहले तक तो ये रेवड़ियां होती थी के शर्मा। नहीं, वहां तो कंगाली आ गई। नौकरी पेशा वाले को वेतन नहीं दे पा रही है, नौकरी पेशा वाले को वेतन। मतलब ये रेवड़ी नहीं है ना, यही पूछ रहा हूं मैं। ये रेवड़ियां नहीं है ना? है रेवड़ियां तो नहीं है ना ये? कोई नहीं जी, हम तो कह रहे हैं, हम तो उनको सहायता कर रहे हैं उस समूह को। अब दूसरी बात, मैं केवल, आप हरियाणा के मैनिफेस्टो पर बात करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक ही प्रश्न करता हूं सिर्फ, बाकी घोषणाएं तो छोड़ दीजिए। आप हरियाणा की जनता का सामना करने का हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। हरियाणा का मैनिफेस्टो आप दिल्ली में जारी करते हैं, क्यों डर के भागते हैं यहां से आप? हुड्डा साहब की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी? अरे हम रोहतक में बैठ के हमने मैनिफेस्टो जारी किया। आज तक बताइए किसी राज्य के बोलिए अतुल लोंडे पाटिल जी, बोलिए अतुल भाई, बोलिए। ये मैनिफेस्टो के शर्मा कह रहे हैं आपने कॉपी किया। आज तक कोई पार्टी का किसी राज्य के चुनाव का मैनिफेस्टो जाकर दिल्ली में जारी होता है? बोलिए अतुल लोंडे पाटिल, बोलिए। ये डर के मारे सामना नहीं कर पा रहे हैं, लठ बजेंगे इनके ऊपर। यहाँ के जनता, जो आपकी हरियाणवी भाषा है ना, उसमें यहाँ लोग कहते हैं कांग्रेस आए तो लठ बजेगी इन पे, तो डर के मारे भाग रहे हैं। ये सामना नहीं कर पा रहे हरियाणा की जनता का। हरियाणा में इनकी हिम्मत नहीं जुट रही है कि ये घुस जाए, ये अपना मैनिफेस्टो तक जारी नहीं कर पा रहे। आप एक कल लड़ देंगे, हुड्डा जी कहेंगे जो तो दिन नेशनल वालों ने किया था। देखिए हिंसा की बात, वन सेकंड, हिंसा की बात मत करिए, लठ बजाने वाली बात मत करिए, क्योंकि देखिए पीएम, नहीं, जब पीएम के बारे में राहुल गांधी ने कहा था डंडे मारेंगे, तब आपने उसका विरोध किया। यहाँ की भाषा में लोग कहते हैं नहीं कि सामना तो कर नहीं पा रही है।